जिस बेटी ने सोफिया, कर्नल सोफिया ने और व्योमिका सिंह ने जिस जज्बे के साथ उन आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया और वहाँ तिरंगे के सम्मान को बढ़ाया, और जो लोग इस तरह के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे पूरे भारत में जहाँ पे चौराहे हैं वहाँ पे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण हो, भारत के महापुरुषों का निर्माण हो और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हो, ये हम लोग मांग करना चाहते हैं। क्योंकि अशोक महान अपने शिलालेख में लिखते हैं कि मेरी प्रजा मेरे पुत्र है। वो पुत्र की तरह अपनी प्रजा को समझते थे, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो जब पुत्र की बात करेंगे तो पुत्रवत व्यवहार होगा, प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार होगा। जो बौद्ध विचारधारा का जो उद्देश्य है, सम्राट अशोक का जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास अपने उसके हिसाब से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गांव सभा के विकास में निरंतर लगे हुए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इस तरह का नारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में बुद्ध, कबीर और जहाँ बहुजन महापुरुषों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने शिक्षा KS विद्यापीठ स्कूल खोला है। अशोक स्तंभ का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह का कार्य निरंतर होते रहना चाहिए। इससे समाज में जागरूकता आएगी और हम लोग अपने इतिहास को जान पाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी इतिहास को समझ पाएंगी। हाँ सर, पहले अपना परिचय आप दें। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मौर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश। सर, आज राष्ट्रीय देखा जाए अशोक स्तंभ का 3रा स्थापना दिवस अलीपुर जो है और जो है अशोकपुर ग्राम सभा में जो है मनाया जा रहा है, इस पर जो है क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल के माध्यम से सभी राष्ट्र प्रेमियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इस अलीपुर के लोगों को मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक ऐसे चीज़ का निर्माण कराए जो देश की एकता और अखंडता को कायम करती है। बहुत से लोग अपने धर्म के लिए मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो एक धर्म और एक संप्रदाय, एक पंथ के लिए होता है। लेकिन जब हम अशोक स्तंभ बनाते हैं तो पूरे राष्ट्र के लिए होता है। और जब हमारा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश में जाते हैं तो मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर के जाते हैं। और अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस देश ने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। सर, देखा जाए विश्व गुरु का इस समय जो है चर्चा चल रहा है, और देखा जाए अशोक के जो जीवन काल था उसी समय जो कहीं कहीं देखा जाए पूरे विश्व में जो है इनका जो ज्ञान रूपी चीज़ें थी और जो इनका जो योद्धा वाली चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ जो है पूरा एशिया में जो लगभग फैला हुआ था, मध्य एशिया तक फैला हुआ था। और फिर से जो है दोबारा विश्व गुरु का दर्जा मतलब किस लिए हम नहीं सोच पा रहे हैं? हमारा देश विश्व गुरु था, और उस समय जब सम्राट अशोक महान की यहाँ शासन चलती थी, तो उस समय सबसे पहले जो गुरुकुल की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, तो 27 यूनिवर्सिटियों की स्थापना करा करके, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियों को उन्होंने बना करके, और विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और यहाँ से जब पढ़ कर के लोग जाते थे तो जो ज्ञान देता है वही विश्व गुरु कहलाता है। तो उस समय भारत पूरे ज्ञान विश्व को ज्ञान देता था, तो उस समय विश्व गुरु था। और उसी की परिपाटी को आते आते हमारे तमाम राजाओं ने इसको बरकरार रखा। लेकिन आज अब कौन से लोग ये सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, जब हम विश्व गुरु थे ही तो आज भी हैं। इसमें कोई विश्व गुरु बनने की तो होड़े नहीं लगी है। आज भी जापान, कोरिया, जितने भी बौद्धिक राष्ट्र हैं, सब के सब भारत के तरफ देख रहे हैं कि भारत जो है, जहाँ से ज्ञान का प्रकाश निकलता था, आज वो कहाँ खो रहा है, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो अशोक स्तंभ यहाँ पर लगाया गया है, इससे लोगों को जो है संदेश किस प्रकार से दिया जा रहा है? इसको संदेश हम लोग ये देना चाहेंगे कि जितना आज देखा जाए हमारे देश में, तो बच्चे बच्चे अपने धर्म और संप्रदाय के प्रति जागरूक है, सहिष्णु है, लेकिन राष्ट्र के प्रति नहीं है। जैसे आप कहीं भी देखेंगे, जब राष्ट्रगान होता है तो 52 सेकंड लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। और मैं देखा हूँ
कि लोगों को कहा जाए कि भाई राष्ट्रगान हो रहा है तो बोलते हैं कि 1 मिनट का समय नहीं है। तो जब हमारा देश के भारतीय लोगों को 1 मिनट का राष्ट्रगान गाने के लिए समय नहीं है तो फिर हम देश को राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कैसे बांध सकते हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे सर, जो अशोक स्तंभ है उसमें जो रिंग है उसमें जो है देखा जाए 24 तिल्लियां हैं, या किस चीज़ को दर्शाती हैं, थोड़ा इस पर जो प्रकाश डालिए। ये अशोक चक्र है तो भगवान बुद्ध के काल में 2 चक्र हुआ करते थे, एक को धम्म चक्र कहते हैं और एक को अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं और धम्म चक्र में 32 तिल्लियां होती हैं। तो अशोक चक्र जो अशोक के काल की शासन नीतियां थी, जो भगवान बुद्ध के धम्म थे, मानवता के प्रति, जीवों के प्रति करुणा, मैत्री, जो कहा जाए कि अशोक ने वसुधैव कुटुम्बकम का जो परिकल्पना की और अपने जीवन में आचरण किए। अब अशोक को अगर देखा जाए तो आज भी हमारे देश के लोग अशोक के चिन्ह को तो अपना लिए लेकिन अशोक के चरित्र को नहीं अपना पा रहे हैं। और सम्राट अशोक क्लब यह चाहता है कि अशोक को चिन्ह को भी जब लोग अपना लिए तो अशोक को चरित्र को भी अपना लें, क्योंकि अशोक महान अपने शिलालेख में लिखते हैं कि मेरी प्रजा मेरे पुत्र है। वो पुत्र की तरह अपनी प्रजा को समझते थे, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो जब पुत्र की बात करेंगे तो पुत्रवत व्यवहार होगा, प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार होगा। और यही जो कारण था, दुनिया ने लोगों पर विजय किया लेकिन अशोक ने लोगों के दिलों पर विजय किया। सर गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। गर्व से कहो कि हम भारतीय सवाल लूंगा, आप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहाँ पर मनवा रहे हैं लाखों रुपए लगा करके, कोई तिरंगे से मुंह पोछ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारे पड़ोसी देश के साथ घटना घटी, जिस बेटी ने कर्नल सोफिया ने और व्योमिका सिंह ने जिस जज्बे के साथ उन आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया और वहाँ तिरंगे के सम्मान को बढ़ाया, और जो लोग इस तरह के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। लोग बता रहे हैं कि आतंकियों के बहन है, तो ये कितना तक सच्चाई है? ये एकदम सरासर गलत है। वो भारत की बेटी है और उनका पारिवारिक हिस्ट्री लोग पढ़ें। वो लोग जो भारत को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, वही लोग इन बेटियों को, ऐसे जाबाज साथियों को जो इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जब हम लोग रात को सो रहे थे उस समय वो भारत की बेटी जाकर के पाकिस्तान में बम गिरा रही थी। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अगर जो इस तरह की सोच कर अगर बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता से बात कर रहे हैं। वो राष्ट्र के प्रति नहीं, वो कहीं ना कहीं एक दूषित मानसिकता से उस बेटी को अपमान कर रहे हैं। और सर, बिहार के राज्यपाल जी महाबोधि मंदिर में जाकर के हिंदू रीति रिवाज से पूजा करवाते हैं, इसका क्या मतलब, क्या ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश में संविधान कहता है, जब संविधान की उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी लोगों को अपनी पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता है। तो उसी तरह से वो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए, तो उसको जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली को पूरा विश्व मानता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो वहाँ पर जो भी है वो बौद्ध धर्म के अनुसार होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इससे सौहार्द बिगड़ेगा, हमारी देश की एकता और अखंडता बिगड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि जो भी लोग बौद्धिक विचार भगवान बुद्ध के धम्म को मानते हैं, वो करुणा, मैत्री और प्रज्ञा से अपने आंदोलन को चलाएं और आज नहीं तो कल विजय उनकी जरूर होगी। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रतीक चिन्ह का निर्माण कराए, ये प्रेरणा हमको मिली सम्राट अशोक क्लब से। हम एक बार कहीं घूम रहे थे, गोरखपुर कार्यक्रम चल रहा था, हम वहाँ पे देखे तो सम्राट अशोक क्लब के कार्यक्रम को देख करके कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की झांकी निकालते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिली कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण ही क्यों न कराया जाए। तो उस सम्राट अशोक क्लब के प्रेरणा स्रोत से हम लोगों ने मिल करके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण करवाए। और यहाँ पर जो है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह निर्माण होने के बाद इस गांव का नाम हम लोगों ने अलीपुर के साथ अशोकपुर भी जोड़ा, जो कि एक ऐतिहासिक नाम हो। और इस कार्यक्रम को हम लोग 3 वर्षों से विगत करते आ रहे हैं। पहले हम लोग ग्रामीण इकाइयों में थे, इस बार लगभग तहसील में भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है।
और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सर्व समाज के लिए ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है, हम लोग विद्यालय से जुड़े हुए हैं। जब विद्यालय में बच्चों से पूछते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो 100 में से 99 बच्चों को पता ही नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। इसलिए ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनवाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम इस इर्द गिर्द तहसील में, ब्लॉक में ये संदेश जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। जब बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होंगे, जब उस गांव में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मिलेगा तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सम्राट अशोक क्लब परिवार के प्रेरणा स्रोत से अगर इस तरह के कार्यक्रम और भी होते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि भारत जो है सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी कार्यों जो करते थे, उसी के माध्यम से भारत पुनः विश्व गुरु और विश्व विजेता बनेगा। क्या आगे जो है सरकार से आप लोग कुछ डिमांड करना चाहेंगे अशोक स्तंभ से संबंधित रिलेटेड जो है संग्रहालय दे, उसके लिए जो कुछ फंड दे? बिल्कुल, हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है कि अगर संग्रहालय के लिए भारतीय संविधान की प्रति के लिए, महापुरुषों के प्रति स्मृति लगाने के लिए अगर सरकार फंड देगी तो हम लोग इसमें और भी बढ़ चढ़ के ज़िले में काम करेंगे। और हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे भारत में, जहाँ पे चौराहे हैं वहाँ पे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण हो, भारत के महापुरुषों का निर्माण हो और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हो, ये हम लोग मांग करना चाहते हैं। कोई तिरंगे से ऊपर सर अपने धर्म ध्वज का लगाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहेंगे कि अगर संविधान ठीक हाथों में होता तो इस तरह का अनैतिक कार्य न होता। कहीं न कहीं इस समय हम देख रहे हैं, जब कुछ विषमतावादी लोग जब शासन सत्ता में पहुंचेंगे तो यही हालत होगी। हम लोग यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और लोगों को जब सम्राट अशोक क्लब इस तरह गांव-गांव, गली-गली जा कर के लोगों को प्रेरित करेगा तो इस तरह की गलतियां कम होंगी। जी, धन्यवाद। को हमारे ग्राम सभा में स्वागत है और आप सभी लोगों को धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम में आए और अपना समय दिए। प्रधान जी, आपके द्वारा देखा जाए बौद्ध द्वार जो है कहीं कहीं मेन जो है गांव के बगल में है, जो बनाया गया है, और यहाँ बगल में जो है राष्ट्रीय अशोक का जो है स्तंभ चिन्ह बनाया गया है। और इस प्रकार से जो सर आगे जो है किस तरह से जो है इस तरह की जो तैयारियां हैं और जो चीज़ें हैं उसको जो है आप किस तरह से लोगों के बीच में ला रहे हैं? सर, हम 20-25 साल पहले ग्राम पंचायत में बौद्ध द्वार का निर्माण किए। इसी उद्देश्य से हमने शपथ लिया कि ग्राम पंचायत में जो बौद्ध विचारधारा का जो उद्देश्य है, सम्राट अशोक का जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास अपने उसके हिसाब से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गांव सभा के विकास में निरंतर लगे हुए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इस तरह का नारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में बुद्ध, कबीर और जहाँ बहुजन महापुरुषों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने शिक्षा KS विद्यापीठ स्कूल खोला है। शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक विकास और सम्राट अशोक के विचारधारा को प्रसार करना चाह रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर क्या जो है संदेश देना चाहिए? सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे खबर का जो है प्रकाशित करेंगे। तो यह जो प्रोग्राम चल रहा है अशोक स्तंभ का, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह का कार्य निरंतर होते रहना चाहिए। इससे समाज में जागरूकता आएगी और हम लोग अपने इतिहास को जान पाएंगे, हमारी पीढ़ियां भी इतिहास को समझ पाएंगी। सर, ऐसे अशोक स्तंभ पूरे देश में लगने चाहिए, सभी गांवों में अवश्य लगने चाहिए। ऐसे लगना चाहिए जिससे कि हम लोग अपने इतिहास को जान सकें।